आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे होम्योपैथिक दवाई की। दवा में है दम। जी हां, क्यों कह रहे हैं ऐसा हम, ये आपको अभी मैं बताता हूं। लेकिन होम्योपैथी की दवा हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में खाई हो। सफेद सफेद बारीक साबूदाने जैसी गोलियां, मीठी मीठी गोलियां। अक्सर उसको लेकर कुछ लोग मजाक भी करते हैं, कुछ लोग उसमें बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन आज तक उसको लेकर एक कहें कि जो कॉन्फिडेंस है दवा के तौर पर, वो शायद बहुत कम लोगों में है। क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा सा रहता है। आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए चले जाते हैं, एक अल्टरनेटिव थेरेपी के तौर पर उसको देखते हैं। लेकिन क्या होम्योपैथी एक कंप्लीट थेरेपी है, कंप्लीट साइंस है? इस पर आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और चलिए पहले ये बताता हूँ कि ये बात क्यों हो रही है आज होम्योपैथी पे ऑल ऑफ सडन, और क्या इसका कारण है। तो एक रिसर्च है जो कि हाल ही में यूरोपियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में छपी है, और वो ये बता रही है, और ये जो रिसर्च है भारत में हुई है। 2 साल से कम के बच्चों पर इस रिसर्च को किया गया है। तेलंगाना के एक होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट में इसको किया गया है। वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जो पैदा नवजात थे और 24 महीने तक जिनकी उम्र यानी 2 साल की उनकी उम्र थी। उन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। होम्योपैथी और एलोपैथी के 2 ग्रुप बनाए गए बच्चों के। ठीक है, एक ग्रुप को होम्योपैथी की दवाइयाँ दी गई, एक ग्रुप को एलोपैथी की दवाइयाँ दी गई। किसके लिए? सामान्य बीमारियों के लिए। डायरिया हो गया, थोड़ा फीवर हो गया, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए, इन सब के लिए 2 ग्रुप में बच्चों को बांट के एलोपैथी और होम्योपैथी से उनका ट्रीटमेंट किया गया। फीवर, डायरिया जैसे ट्रीटमेंट्स उन्हें दिए गए। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि होम्योपैथी ग्रुप के जो बच्चे थे वो कम बीमार हुए। उन्होंने कहा है सिक डेज मतलब जब बच्चे बीमार थे। तो एलोपैथी के केस में 21 दिन ऐसे थे जब बच्चे बीमार थे, मीडियन उन्होंने निकाला। लेकिन होम्योपैथी में ऐसे सिर्फ 5 दिन निकले ऑन मीडियन जहां पर बच्चे बीमार हुए। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स कितने बच्चों को लगी, तो होम्योपैथी वाले जो बच्चे थे उसमें सिर्फ ऐसे 14 केसेस आए जहां पर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ गई। जबकि यही एलोपैथी में सेम कंडीशन में, सेम इश्यूज के साथ, चाहे फीवर हो चाहे डायरिया हो, 141 से ज़्यादा इंसिडेंट्स रहे। तो उसके आधार पर यह निकाला गया कि जो होम्योपैथिक बच्चे हैं, मतलब जिन बच्चों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया गया, उनमें स्वास्थ्य बेहतर पाया गया, कम कॉम्प्लिकेशंस हुए, दवाइयों का इस्तेमाल और एंटीबायोटिक्स वगैरह का कम करना पड़ा। जबकि एलोपैथी में संख्या काफ़ी ज़्यादा रही, बल्कि 1/3 रही होम्योपैथी के मामले में, और वहीं एलोपैथी में 2/3 ज़्यादा इश्यूज देखने को मिले। तो क्या हम इससे ये बात कह सकते हैं कि होम्योपैथी कुछ जगह तो बहुत ही कारगर साबित होती है, कुछ चीज़ों में तो वो एलोपैथी से भी बेहतर है? ये बड़ी बहस है, कई सालों से होती आई है। लेकिन आज इसको थोड़ा हम और एक अलग डायमेंशन के साथ इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसके लिए आज हमने 2 खास होम्योपैथ्स को अपने आमंत्रित किया है। हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं लखनऊ से डॉक्टर उमंग खन्ना और दिल्ली से डॉक्टर बेला चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर बेला, अब ये एक रिसर्च हुई हमारे देश में और जो छपी है वो यूरोपियन जर्नल में छपी है फॉर पीडियाट्रिक्स। तो इसी आधार पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। हालांकि एक छोटा ग्रुप था जिस बच्चों का जिन पर ये रिसर्च की गई और काफ़ी लिमिटेड चीज़ों पर की गई, लेकिन क्या हम इसे आधार बनाकर ये बात बोल सकते हैं कि कुछ मामलों में होम्योपैथी बेहतर है एलोपैथी से? क्योंकि हमेशा सवाल उठता है, कभी कहा जाता है तो सूडो साइंस है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और इस तरह की बातें घेर लेती है जब होम्योपैथी की बात आती है। क्षमा चाहूंगी, मेरे को पूरा क्वेश्चन समझ नहीं आया बिकॉज आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी। बट यस, रिसर्च से मैं बहुत ही सहमत हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे तो इनफैक्ट सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का तो ये आम रोज का नज़ारा है कि बच्चे आते हैं, बच्चे क्यों, सब उम्र के बच्चे, सब उम्र के लोग आते हैं फॉर एक्यूट कंडीशंस, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो फीवर हो, और मीठी मीठी गोलियों से ही ठीक हो जाते हैं। एलोपैथी शायद ज्यादा टाइम लगाए। मैं एक एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, कल की ही बात है। एक 3 महीने का बच्चा आया था, बहुत रोता हुआ आया था, चिल्लाता बिलबिलाता हुआ, 104 बुखार था, तपतपा रहा था, लाल था बिल्कुल, और हमने बस 1 डोज बेलेडोना दिया। मम्मी जी वहीं पे वेट करती रही कि नहीं, हम नहीं घर जाएंगे जब तक बच्चा शांत ना हो जाए। 15 मिनट में वो बच्चा शांत हुआ, 100 बुखार हो गया था आधे घंटे में। इतनी जल्दी तो शायद पैरासिटामोल भी काम ना करे।
इस तरीके से होम्योपैथी एक्यूट डिजीजेस में बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। और वो जमाना गया जब हम वेट करते रहे कि महीने लग जाएंगे तब होम्योपैथी एक्ट करेगी। स्लो एक्टिंग नहीं है, इमीडिएट एक्टिंग है, मे बी फास्टर एक्टिंग है देन एलोपैथी। सो मैं बहुत सहमत हूं इस पर्टिकुलर साइंस से और इस पर्टिकुलर रिसर्च वर्क से। ठीक है, तो इस सवाल का जो हिस्सा आप नहीं सुन पाए वो मैं डॉक्टर उमंग से पूछ लेता हूं। डॉक्टर उमंग, ये रिसर्च तो एक आधार है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, केस स्टडी मान लीजिए इसको, लेकिन बात पूरे होम्योपैथी पर हो रही है। मैं जो कह रहा था कि अक्सर जब होम्योपैथी की बात आती है तो भरोसा पूरा नहीं रहता है। मतलब या तो लोग तब जाएंगे जब उन्हें कहीं एलोपैथी में फ़ायदा नहीं हो रहा है तो चलिए होम्योपैथी में चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं कि चलो बालों का झड़ना है या स्किन की कोई प्रॉब्लम है, लग जाएगा थोड़ा समय तो हम होम्योपैथी में चले जाते हैं। अक्सर सूडो साइंस वाली बात आती है कि कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा इसके पीछे है नहीं। तो ये जो अधूरापन सा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, होम्योपैथी आने वाले भविष्य की साइंस है। होम्योपैथी वो साइंस है जो कि आयनिक बेस पे काम करती है। तो निश्चित रूप से यह एक ऐसे वक्त की पैथी है जो आने वाले भविष्य में और बेहतर होगी। आज ये बेहतर हो चुकी है और आज आप देखिए कि तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज होम्योपैथी में ही है। अगर हम पार्किंसंस की बात करें, एमएनडी की बात करें, एल्जाइमर्स की बात करें, स्क्लेरोसिस की बात करें, आईएलडी की बात करें, माइग्रेन की बात करें, छोटी सी बात कर लेते हैं माइग्रेन, तो यह सब जितने भी मर्ज हैं ये क्योंकि आयंस पर बेस्ड है। इसमें अभी रिसर्च जो आ रही है, नए नए पेपर्स आ रहे हैं रिसर्च के, निश्चित रूप से ये जो आने वाला भविष्य है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आने वाली समस्या स्वास्थ्य है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये WHO की रिपोर्ट कहती है, द वर्ल्ड इज फ्लडेड विद कैंसर पेशेंट्स नाउ। तो होम्योपैथी निश्चित रूप से इसके लिए एक पैथी है, क्योंकि नई बीमारियां हैं, इनकी इटियोलॉजी अननोन है, इनका कारण अननोन है। जब किसी चीज का कारण नहीं पता है तो उसकी दवा भी नहीं आ पा रही है। लेकिन होम्योपैथी में कारण की जरूरत ही नहीं है, होम्योपैथी में सिम्टम की जरूरत है। इसीलिए यह जो है आने वाले वक्त की पैथी है जो कि सुगम भी है, सरल भी है, परमानेंट भी है और इकोनॉमिकल। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि आने वाले वक्त की, लेकिन मैं तो चलिए उतना वक्त जितना गुजर गया उसकी बात करता हूं। डॉक्टर बेला चौधरी, इसको लेकर एक विश्वास क्यों नहीं बन पाता? मतलब अभी भी आदमी के मन में जब पहला कोई ख्याल आता है तो वो एलोपैथी का ही आता है। फिर किसी कारण से, किसी सजेशन से जब वहां से आदमी निराश होता है तो वो होम्योपैथी का रुख करता है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में सीधा उस कॉन्फिडेंस के साथ एक होम्योपैथ के पास चला जाता है। तो इसके पीछे के क्या इश्यूज है? क्या प्रॉपर या तो इसका प्रचार प्रसार नहीं है, या उस तरह से विश्वास नहीं जम पाया, या उतना बैकअप नहीं है कोई साइंटिफिक स्टडीज का, या उसको दर्जा हासिल नहीं है? क्या कारण देखती हैं आप? आई फील कि एलोपैथ्स इतने ज़्यादा हैं और वो प्रचार अपना बहुत करते हैं। जितनी भी सारी फार्मेसीज हैं उनके एडवर्टाइजमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, वर्सेस होम्योपैथी हम एडवर्टाइज करते ही नहीं हैं। सो निराश होके जब वो हमारे पास आते हैं, फिर एक बार हमारे पास आके हमारी दवाई खा लें, फिर देखिएगा कोई वापस एलोपैथी के पास नहीं जाता। हमारे नेबरहुड में ही देख लीजिए, दिल्ली में ही देख लीजिए, सारे होम्योपैथी के ही दीवाने हैं। बस एक बार उनको ट्राई करने की जरूरत है। मैं अपना किस्सा एक और बता देती हूँ। जब मैंने होम्योपैथी शुरू ही की थी अबाउट 37 ईयर्स पहले, तब ऑब्वियसली फ्री दवाइयां देते थे हम कि किसी तरीके से एक्सपीरियंस मिले। तो तब वो बोलते थे साबूदाना वाली गोली जो देती हैं, पता नहीं क्या मैजिक डालती हैं, साबूदाना गोली खाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वो दिन और आज तक वो लगे हुए हैं, हमारी ही दवाइयां खा रहे हैं। वो अब उन नाना दादा बन गए हैं, नानी दादी बन गए हैं, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे सब होम्योपैथी ही ले रहे हैं। सो बेसिकली आई फील ऐसा नहीं है कि हम साइंटिफिक नहीं हैं। हमारे CCRH बहुत रिसर्चेस कर रहे हैं, नॉट ओनली इंडिया में बट इवन विदेश में। सो साइंटिफिक है, बट यस हम एडवर्टाइज नहीं करते हैं, इट इज ओनली थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। एंड जब देखते हैं एफिकेसी तो भागे दौड़े चले आते हैं। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग, दिस इज द केस इन आवर केस। तो डॉक्टर खन्ना, क्या ऐसा है कि एक तो शायद होम्योपैथी का जो दवा देने का तरीका है कि वो जैसे साबूदाने वाला जिक्र कर रहे थे, और इनफैक्ट वही इमेज बनती है कि वो मीठी मीठी साबूदाने जैसी गोलियां आप लोग उसके अंदर कुछ डेफिनेटली दवा मिला के देते हैं। शायद वो सिर्फ एक कैरियर का काम करती हैं, अब तो लोग जानते हैं, पहले शायद इतना नहीं समझता था। ऊपर से आप लोग कोई पर्चा लिख के नहीं देते, मतलब जैसा एलोपैथी में होता है वैसा नहीं होता कि हम जाएँ कहीं से कुछ खरीदें। कुछ केसेस में होता है बट ऑफन नॉट।
और आप ही वो जो कुछ है बना के देते हैं। तो क्या ये जो पूरा तौर तरीका है ये ऐसा है कि लोगों का उस तरीके से विश्वास नहीं बनता, या फिर कई जगह मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है तो एलोपैथी में ही जाना पड़ेगा, होम्योपैथी में उसका कोई चारा नहीं बचेगा। कहाँ पर हैं वो रोड ब्लॉक्स? रोड ब्लॉक्स इसमें एक तरह से कोई नहीं है, क्योंकि हर पैथी की अपनी एक सीमा होती है। होम्योपैथी को कहें तो ये आयुर्वेद का परिष्कृत रूप है, रिफाइंड फॉर्म है। अब पर्चे की बात रही, लगभग अब सारे डॉक्टर पर्चा लिख कर देते हैं, क्योंकि दवाएं हैं, ये दवाएं भारत सरकार नहीं पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज हैं। अब डॉक्टर्स पर्चा भी लिख कर देते हैं, प्रेस्क्रिप्शन भी होता है, लोगों में अवेयरनेस भी है और जानकारी भी है। होम्योपैथी की जानकारी इस स्तर तक है कि एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर्स, अधिकारी, यह सब अपने घर से जीवन में लोगों को फ्री में दवा दिए हैं। तो ये अवेयरनेस ही तो है कि उनको दवा मालूम है और उन्होंने लोगों को दी है। और निश्चित रूप से अब जो नई पीढ़ी आ रही है यह पर्चे पे लिख के पूरी दवा देती है। और जहां तक फ्रैक्चर की बात है तो मैं आपको बता दूं, ये ठीक बात है कि सर्जिकल प्रोसेस नहीं है कि हड्डी टूट गई तो उसको जोड़ा कैसे जाए, लेकिन अगर हड्डी को सर्जन ने बैठा दिया तो होम्योपैथी में ही सिम्फाइटम दवा है जो उस हड्डी को 2 महीने की जगह 1 महीने में जोड़ देती है, कैलस का फॉर्मेशन करके हड्डी को जोड़ देती है। होम्योपैथी में ही वो दवा रूटा है जो उसकी ग्राइंडिंग, जैसे आप ग्राइंडर करते हैं वेल्डिंग में, वो ग्राइंड कर देती है और हड्डी को बिल्कुल नॉर्मल कर देती है। होम्योपैथी में भी वही दवा आर्निका बेलाडोना है जो बोन के जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देती है कि हड्डी जुड़ने के बाद सालों तक उसमें दर्द ना हो। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी आगे बढ़ रही है। और जो आज का विषय है कि होम्योपैथी में रिसर्च, ये रिसर्च का ही नाता है कि आयुर्वेद का एक रिफाइंड फॉर्म के रूप में होम्योपैथी निकल के आ रही है, जिसमें क्वालिटी ज्यादा है, क्वांटिटी दवा की कम है। यही एक बेसिक अंतर है। यह भी अर्क से बनती हैं और दवाएं भी अर्क से बनती हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम और डायनेमाइजेशन से वर्क जल्दी करती है। और एक भ्रांति और जो लोगों में है कि वर्क करने का टाइम, जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, होम्योपैथी तुरंत वर्क करती है। किसी को माइग्रेन है, आप इस नेट्रम्यूर स्पाइरिलिया जुबान पे डाल दीजिए, हम लोग करते हैं अपने क्लिनिक पे, 5 मिनट मरीज को बैठाते हैं, दर्द खत्म हो जाता है, उसके बाद ही वो अपने घर जाता है। तो होम्योपैथी में निश्चित रूप से परमानेंट इलाज है। आपने जो बात कही मैं इसको लेकर जाता हूँ, डॉक्टर बेला से भी पूछता हूँ, अब ये मिथ है क्या है, लेकिन कहा यही जाता था कि देखिए होम्योपैथी जो है वो जड़ से मिटाएगी, आपकी एलोपैथी जड़ से नहीं मिटाती है, और इसीलिए होम्योपैथी में टाइम लगेगा और उसमें एक लंबा समय जाएगा, आपको कई महीनों इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सच्चाई है या मिथ है, कैसे देखें इसको? या फिर ये अलग अलग इश्यूज में अलग अलग हो सकता है किसी चीज में ज्यादा वक्त लगे, किसी चीज में ना लगे। सो ये बिल्कुल सच्चाई है इन क्रॉनिक केसेस। अगर आपको सोरियासिस 20 साल का है, या अगर आपको आर्थराइटिस, या अगर आपको अस्थमा 20 साल का है, तो यस, हमें जड़ से निकालने के लिए लंबे टाइम के लिए 6 महीने 1 साल दवाई देनी पड़ेगी। बट ये नहीं है कि एक्यूट केसेस में भी हम 1 साल लगाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला और मैं भी बोलती हूँ, जैसे माइग्रेन है, स्पाइजिलिया दिया, नेट्रोमूर दिया, 5 मिनट बिठाया और उसके बाद गुनगुनाते हुए ही इस पेशेंट गया। सिमिलरली फीवर का भी मैंने आपको अपना ही एक केस बताया था, 3-4 महीने का बच्चा था जब वो आया था, तो बेलाडोना दिया, 15 मिनट बैठा, फीवर डाउन हुआ, तभी वो बच्चा गया। सो एक्यूट केसेस में तुरंत, बट क्रॉनिक केसेस में जहां 20 साल 10 साल से कोई पीड़ित है, उसको थोड़ा समय तो लगेगा ही जड़ से निकालने के लिए। तो डॉक्टर उमंग, क्या आपने कहा कि अर्क से दवाइयां बनती हैं, कोई लिमिटेशन है कि भाई हम इतनी चीज़ों को तो ठीक कर सकते हैं लेकिन इसके बियॉन्ड नहीं जा? हालांकि आपने तो अभी कैंसर का भी नाम ले दिया कि कैंसर की भी दवा आ रही है इसके अंदर, और या जो भी है, जिस तरह से भी आप ट्रीटमेंट करें, लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है या किसी को किडनी की बीमारी है या किसी का लीवर फेल होने की स्थिति में है, वैसी स्थिति में भी क्या होम्योपैथी पे भरोसा किया जा सकता है? निश्चित रूप से 100% भरोसा करा जा सकता है। आप लीवर की बात करें तो चेलिडोनियम, आप गूगल करें हमारे दर्शक कभी, इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ लीवर सिरोसिस की चेलिडोनियम कार्डुअस यूनेटस निश्चित दवा है। इस प्रकार से तमाम दवाएं हैं। बाकी देयर इज नॉट लेट देन एवर, कभी थोड़ा लेट हो जाए ना होने से अच्छा है।
और जहां तक कैंसर की बात है, इसमें मैं कहूंगा कि थोड़ी रिसर्च अभी और आवश्यकता है, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वर्क दवा कर रही है, लेकिन उसको हम लोग सपोर्टिंग थेरेपी ना कह के मेन लाइन की थेरेपी कर पाए, इसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन निश्चित रूप से वह रास्ता बन रहा है। और दवा बनाने की लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, तमाम पुराने जो बंगाली डॉक्टर होते थे, वो पेशेंट का ही जो डिजीज कंडीशन होती थी उससे सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके पोटेंटाइज करके दवा बना देते थे, इंडिविजुअल पोटेंटाइजेशन ऑफ मेडिसिन कर देते थे। तो होम्योपैथी इतनी पावरफुल है कि आपका मर्ज है वो किताब में लिखा नहीं है। अब आप बताइए, कोविड में जो है एंटी मार्स आयुष मंत्रालय ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा, कि आर्सेनिक एल्बम क्यों इतना अच्छा काम करी, एंटीमटाट क्यों अच्छा काम करी, कार्बोवेज क्यों काम करी, कोकाडेथ्रोजोलॉन ने ऑक्सीजन सेचुरेशन क्यों बढ़ा दिया। तो होम्योपैथी में आप कोई भी दवा क्रिएट कर सकते हैं, पेशेंट को जो दिक्कत है उसी से सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके अपनी दवा भी बना सकते हैं। इतना वास्ट और इतना बड़ा स्कोप है होम्योपैथी का। और आजकल हर डॉक्टर के पास 300-300 मरीजों की भीड़ लग रही है, 400-400 मरीजों की, तो कोई किसी क्या यूं ही नहीं आता। अगर उसे फायदा हो रहा है, वो भी तुरंत हो रहा है, तो वो आ रहा है। लोगों में धैर्य अब नहीं बचा। तो ठीक है, छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर लेता हूँ, लेकिन कुछ और सवाल हैं होम्योपैथी से जुड़े हुए जो मन में आते हैं कई बार लोगों के, और फिर वहीं से एक विश्वास अविश्वास वाली बात पैदा होती है, मेन या अल्टरनेट वाली बात पैदा होती है। और ख़ास तौर पर इसकी जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत टिपिकल टाइप की रहती है, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो डॉक्टर साहब के पास ही मिलेगी, कहीं किसी स्टोर में तो मिलती नहीं। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं मन में। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद होम्योपैथी को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज बात हो रही है होम्योपैथी की। दवा में है दम, और ऐसी बात इसलिए क्योंकि एक यूरोपियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में रिसर्च छपी जो कि भारत से गई, और उसमें ये पता चला कि भाई जो 2 साल तक के बच्चे हैं उनके 2 ग्रुप बनाए गए, जिसमें से एक होम्योपैथी और एक एलोपैथी से ट्रीट किया गया। जो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट दिया गया फॉर कॉमन थिंग्स लाइक फीवर हो गया, डायरिया हो गया, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो गए, सर्दी खांसी हो गए, वहाँ पर एलोपैथी के मुकाबले होम्योपैथी ने ज़्यादा अच्छा काम किया। बहरहाल, तो इसी बहाने आज हम बात कर रहे हैं इसी चीज़ पर कि भाई एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी कहाँ खड़ा, और होम्योपैथी कैसे इवॉल्व हो रही है, किस हद तक इवॉल्व हुई। अगर उस पर थोड़ा सा आपको शक होता है या कभी कभी विश्वास नहीं होता, तो उसके क्या कारण हैं, और हम कहाँ खड़े हैं इस होम्योपैथी को लेकर। तो डॉक्टर बिरला, मुझे ये बताइए कि अब थोड़ी बात होती है कि कुछ रिसर्च आते हैं, कुछ पेपर्स आते हैं, कुछ नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। होम्योपैथी के बारे में हमको उतना सुनने जानने को मिलता नहीं है। तो क्या थोड़ा मामला स्लो है, या एक समय के बाद डेवलपमेंट रुका हुआ है, या हम तक आता नहीं, कैसे जाने इसको? सो रिसर्च बराबर होता जा रहा है एंड कंटिन्यूसली होता जा रहा है, बट हमारे CCRH एंड अदर रिसर्च कंपनीज कर रहे हैं, और हमारे होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी में पूरे छपते हैं, पेपर्स डिस्कस होते हैं, इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल सेमिनार्स में डिस्कस होते हैं, बट हम आम जनता के साथ शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज ये रिसर्चेस जो है ये हमारी दवाइयों के टू द डिजीज है। इसमें आम जनता से शेयर करके हम ये तो नहीं बता सकते ना कि डायरिया है तो आर्सेनिक ले लीजिए, या डायरिया इस तरीका का है, क्योंकि हम है सिम्टम बेस्ड। तो हमारे लिए पर्सनालिटी एंड पेशेंट को समझना और उस हिसाब से दवाई देना ज्यादा जरूरी है। उसके जितने भी रिसर्चेस हैं वो डॉक्टर्स तक ही रहते हैं, पेशेंट्स तक नहीं जाते हैं। सो रिसर्चेस बराबर हो रहे हैं, कंटिन्यूसली हो रहे हैं, लेटेस्ट हो रहे हैं, न्यू, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हम पेशेंट से भी दवाई बना सकते हैं। सो इससे ज्यादा वास्ट हम क्या बोल सकते हैं। सो वी हैव मोर देन, मतलब इनन्यूमरेबल दवाइयां, हजारों लाखों दवाइयां हैं, उन पे रिसर्च कंटिन्यूसली हो रही है, बट यस वी कैन नॉट रीच इट टू द आम पब्लिक। उनको समझ ही नहीं, ठीक है, कुछ समय में बात समझ में आती है, लेकिन जैसे मान लीजिए यही रिसर्च छपी, जब ये इस तरह की रिसर्च सामने आई तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से एलोपैथी में वक्त वक्त पर सुनने जानने को मिलती है वो होम्योपैथी में नहीं आती। खैर, ये एक बात हुई। दूसरी एक बात डॉक्टर खन्ना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कई बार हमने भी एक्सपीरियंस किया है या अपनी लाइफ टाइम में कभी कि बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर होते हैं होम्योपैथी के डॉक्टर्स, वो कई बार साइडलाइन पे काम करते हैं, मतलब एक्चुअली में वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जान लिया, पढ़ लिया, और वो होम्योपैथी की दवाएं देने लग जाते हैं। ये क्या तरीका है? क्या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर सकता है?
देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो एथिकली गलत होती हैं, लेकिन समाज के नजरिए से गलत नहीं होती। अब मान लीजिए कोई बस्ती का एक गांव है जहां लाइट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, वहां पे जो कोई एमडी डॉक्टर तो उसमें बैठेगा नहीं, तो उसमें ऐसे जो सेकंड लाइन वाले लोग हैं यही चीजों को नहीं, मैंने बड़े बड़े शहरों में सर ये देखा है, काफी लोग करते हैं, और मैं सही गलत में नहीं जा रहा, लेकिन मैं जस्ट एक प्रोसेस बता रहा हूं कि क्या कोई इस तरीके से कोई थोड़ा बहुत जानकारी लेने के बाद अपना एक बॉक्स बनाने के बाद उस तरह से होम्योपैथिक डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं सर, होम्योपैथी बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस है और भारत सरकार भी इसमें 5 साल 6 साल पढ़ाई के बाद ही ये डिग्री देती है। इट्स इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, ये इक्विवेलेंट है, क्लास 1 ऑफिसर है हम लोग। आप नहीं कर सकते, इंडिविजुअलाइजेशन करना है, डॉक्टर साहब ने भी कहा, पेशेंट की पूरी केस टेकिंग करनी है, फिर दवा देनी है, और निश्चित रूप से जान है तो जहान है। स्वास्थ्य ऐसी नियामत है कि इस तरह का ना अलाउ होना चाहिए काम, ना इस तरह का कार्य किसी को करना चाहिए। एक प्रॉपर डिग्री के बाद, गाइडेंस के बाद ही। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी वगैरह सब पे बैन लगा दिया है कि कोई 2 साल का डिप्लोमा कर रहा था, कोई 1 साल का डिप्लोमा कर रहा था, ये सब कतई अलाउड नहीं है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि बीएचएमएस की डिग्री डॉक्टर की देख कर ही उनके पास जाएं, एमडी की डिग्री हो, बीएचएमएस हो, एमडी हो, इस तरह जो भी डिग्री उनके पास हो गवर्नमेंट की, उसी आधार पर जाएं। ठीक है, तो जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि हम में से लगभग सभी लोगों ने कभी ना कभी जीवन में होम्योपैथी की दवा जरूर ली होगी। कुछ का विश्वास इतना अटल होता है कि भाई मैं एक पुड़िया में ठीक हो गया, कुछ को लगता है कि नहीं कुछ हुआ नहीं और मैं तो बस चक्कर काटता रह गया। अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के बाद शायद हमने होम्योपैथी को थोड़ा एक और अलग नज़रिए से समझा है, एक और अलग नज़रिए से जाना है। दवाई है, औषधि है, काम करती है, थोड़े लिमिटेशन ज़रूर हैं इसके कुछ मामलों में, जहाँ आप इसको एलोपैथी के साथ सीधे सीधे नहीं इक्विवेलेंट कर पाएंगे, नहीं तुलना कर पाएंगे इसकी। लेकिन फिर भी जो हमारे डॉक्टर्स ने आज कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके इलाज हैं और वो कई लोगों को ठीक करते हैं। हो सकता है भविष्य में हमें इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने, देखने और जानने का मौका मिले, ताकि जिस एविडेंस या जिस साइंस बेस्ड चीज़ की बात होती है, सूडो साइंस जैसा लेबल उस पर जब लग जाता है, वो हटता हुआ दिखे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, दोनों ही डॉक्टर्स का। काफ़ी कुछ आज आपसे जानने और समझने को मिला। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।